बेसिक लिखा है ना यहाँ पे, ट्राई का अटेम्प्ट लिखा है ना, ट्राई। तो आप लोगों को अटेम्प्ट से एक सेंटेंस बनाना है। यू हैव टू मेक ए सेंटेंस विद दिस वर्ड अटेम्प्ट। ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर? 3 ऑफ यू टेल मी आंसर। सभी को आंसर कहने होंगे। I attempt the new job. I attempt a new job. For new job. I attempt for a new job and I got the job. मैंने एक जॉब के लिए ट्राई किया और मुझे जॉब ये मिल गया। ठीक है, मैं बोलूं? यस यस। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। मैं करूं? कोशिश करना मतलब तुमने कोशिश किया और कोशिश का फल मीठा रहा। ठीक है, नहीं, वो भी बताना क्या? हाँ, वो भी बताना, कंप्लीट सेंटेंस बताना होगा। मैम, हाँ बोलो, हाँ बोलो। मैं बोलूं? अरे बाप रे, एक एक करके बोलो, सभी को सुनना है तो मुझे। ओके मैम, बोलते पहले। हाँ शिखा बोल दो। Ma'am, this is my first attempt for this job. Very good. Wow, so beautiful, so nice. Very good. Okay, attempt. And next Aditya, तुम बोलो। Flat. My friend attempted to murder. है? ये सेंटेंस को चेंज करो रे। इतना नहीं जा रहे बाबा। हाँ, इतना गरम क्यों हो रहे हो? थोड़ा सेंटेंस चेंज करो। He attempted for a football team. He attempt for a goal, Yes, ma'am. but could not. Like this you can write. And he could, and he made the goal. Like this also you can write. Okay. Nice sentence, right? So that we can enjoy the sentence. Not we can. Yes. जो हमने आंसर, जो हमने सेंटेंस बनाए थे उसे नीचे लिखना है इनके। ठहरो, एक को खत्म होने दो फिर दूसरा। एक सेकंड, ऐसे हो गया अटेम्प्ट से? अटेम्प्ट, हाँ जी। Okay. एसेंशियल करेक्ट। Okay, so essential means what is the meaning of essential? Zaruri. Very good. Essential means zaruri. So what is the sentence here will come? यार हम बोले पहले। बोलो ना, हर कोई एक एक करके बोलो। प्लीज नेसेसरी एक्शन। आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं है सोनू जी। योर सेंटेंसेस आर टू बी कंप्लीटेड। अच्छा, कुछ और बोलना होगा आपको। अच्छा, ओके शिखा प्लीज से। मैं बता रहा हूँ। ओके से बता मैं। हाँ बोलो। प्लीज फाइंड अटैच द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सो प्लीज अप्रूव्ड एंड नेसेसरी एक्शन। सेंटेंस बड़ा हो गया और सेंटेंस का कोई इतना बड़ा हो गया कि इसको ठीक करना मुश्किल हो गया। मैं बोले इसको ठीक करना ही है, छोटा नहीं बनाना है, एकदम फिनिश कर देना है और आंसर निकाल के लाना है। हाँ बोलो, एसेंशियल बोलो। Water is very important. Water is very essential for every living being. Water is essential for every living being. हाँ, very good. हाँ आदित्य आप बोलो। Air is essential for all. क्या essential है? एयर, यस, एयर इज एसेंशियल फॉर ऑल। और आप लोग कुछ मिस कर रहे हो। यू आर मिसिंग समथिंग। स्पोकन इंग्लिश इज नेसेसरी टू लर्न। इंग्लिश इज एसेंशियल टू लर्न। ऐसे भी आप लोगों को लिखना है, ठीक है? इंग्लिश टू नेसेसरी है, इंग्लिश एसेंशियल टू लर्न। अरे बाप रे, थोड़ा सुनो ना पहले। एक ही लिखना है, एक ही वर्ड लिखना है, सिर्फ एडवांस वर्ड को लिखना है और कुछ नहीं लिखना है।
English is essential to learn to speak. English is essential to learn to speak. इंग्लिश में बातें करना सीखना जरूरी है. Finish? Complete answer? Yes, ma'am. Okay, next word, proceed. Ma'am. Proceed means Ma'am, first. proceed. मैं बोलूं पहले. बोलो, तुम तो पहले ही बोलते हो. I proceed my job. ऐसा नहीं है. Go ahead मतलब मतलब आपको कंप्लीट कर. प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना. ओके मैम. I am proceeding in my life. Very good. It is also good. Proceeding in my life. It is also good. And another one you can write. If you are मैम आगे बढ़ना होता है ना मैम प्रोसीड का. yes. Ma'am, I proceed. I proceed in my future. ये तो कैसे हो गया. इसको ठीक करूं कैसे. ठीक करना है मुझे तो काम लग रहा है. तो मैं इसे कैसे ठीक करूं ऐसा लग रहा है. ठीक तो करना होगा. ब्रिटिश इंग्लिश. अच्छा, प्रोसीड का मतलब अगर आपको एक बार में कुछ समझ में नहीं आता. इफ यू आर फेलिंग वन टाइम, प्रोसीड नेक्स्ट टाइम. प्रोसीड ऑन. ट्राई टू. Yes. I post documents in online. Proceed. Please proceed. Please take the. Please proceed the payment. Or proceed to pay. In the apps are written no proceed to pay. Am I? Already I processed the pay. I am proceeding the payment. I am proceeding the payment like this. Okay, you can write. Okay. Then I can speak. Okay, wait. Next word. Show, reflect. प्रोसेस तो मीन्स मतलब चल रहा है. प्रोसीड मतलब हो चुका ना. Proceed मतलब आगे बढ़ना. मैम मैं बोलूं. नहीं, अभी नहीं बोलना है. अभी बोलना नहीं, अभी सुनना है. सुनो. नेक्स्ट है शो रिफ्लेक्ट. अभी रिफ्लेक्ट को बोलो कैसे करना है. रिफ्लेक्ट मीन्स शो करना. शो का और एक वर्ड है सिमिलर वर्ड रिफ्लेक्ट. शो. बोले. मैं बोलूं. मैम यू कैन रिफ्लेक्ट मी योर चैनल. You can show me. Show means दिखाना. Reflect दिखाना. Our behavior, our good behavior reflects our good future. Okay, write this one. Only मैं बोलते रहोगे तो म्याऊं करके बिल्ली आ जाएगी. क्या लिखना है. Our good behavior reflects our good future. अगर कोई स्पेलिंग अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो आप पूछ सकते हो. बिहेवियर BEHAVIOUR बिहेवियर. मैम रिफ्लेक्ट क्या है आगे. रिफ्लेक्ट्स आवर फ्यूचर. रिफ्लेक्ट के बाद S लिखना होगा. रिफ्लेक्ट के बाद S लिखना होगा. मैं बोलूं. नहीं, बोलने की बात नहीं है. अभी हमने बोल दिया है आंसर. अभी नेक्स्ट वर्ड में जाते हैं. अच्छा सोनू, आपने लिखा. डिड यू राइट. हेलो. व्हिच आंसर. कहाँ थे तुम अभी मैं कहाँ थी, तुम कहाँ थे अभी. रिफ्लेक्ट में. हाँ तो विच आंसर जो बोल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तब तुम कहाँ थे. पता नहीं है मुझे. Proceed your watch. Reflected your watch. Reflected your watch. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जैसा मैंने बोला है बस, और नहीं है, और कुछ नहीं बोलना.
और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब है क्रूशियल। मैम क्रूशियल मतलब मैम इम्पोर्टेंट वाली। हाँ हाँ, तो इसको मैं बोलूं? मेक सेंटेंस बनाओ। मैम मैं हाँ बोलो। एयर इज वेरी क्रूशियल फॉर वुमेन। Yes, yes, human being, 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 human being. Air is very crucial, or air is crucial for human being. मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो। My family is very crucial for me. Yes, very good. Next, Sonu, will you say something? This my job is very crucial. My job is crucial for me. Crucial for me. Okay, write this one. Not only to say, you have to write. मैम ये हेल्प का क्या है? Help, facilitate. Please facilitate my channel to grow. मैम फैसिलिटेट मतलब हेल्प करना। हाँ, हेल्प करना मतलब अपने YouTube। क्रूशियल हिंदी में इम्पोर्टेंट ही होगी क्या? हाँ हाँ, हिंदी में इम्पोर्टेंट कैसे होगा? क्रूशियल हिंदी में तो ये इंग्लिश आ जाएगा तो जरूरी। हाँ जरूरी हो जाएगा। हाँ जरूरी। बट ऑलरेडी एसेंशियल जरूरी। हाँ इम्पोर्टेंट, कभी कभी तुम एसेंशियल भी लगा सकते हो, कभी कभी इम्पोर्टेंट जब होगा, इम्पोर्टेंट वर्ड की जगह तुम क्रूशियल लगा सकते हो, और नेसेसरी जब बोलना होगा तब एसेंशियल लगा सकते हो। नेक्स्ट में बोलूं? ठहरो ना एक सेकंड, उसे थोड़ा समझने दो। बट सेंटेंस मीन्स देन आई राइटिंग सेंटेंस, सो इम्पोर्टेंट इज नेसेसरी एसेंशियल। आई एम राइटिंग सेंटेंस, इफ यू क्या बोले तुम? मैं ओके, suppose that I am writing sentence, but I read which sentence, which word is necessary, essential. Essential means essential means necessary means no, wait let me define. Necessary means इस जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, ठीक है? जैसे खाना हो गया, फूड इज एसेंशियल फॉर अस टू लिव, ठीक है? और इम्पोर्टेंट मीन्स रिलेशंस अबाउट रिलेशन, ओके? माई फैमिली इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, दिस जॉब इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, ओके? No. I asked, I suppose that I writing sentence या any word in use, so important word use necessary then essential. Any word you can write, no problem. In the writing only. In the writing, any word you can write. When necessary, when you will be writing about food, about eating something, then only you can write. That means very necessary. Necessary means air, so many things necessary. Essential is air, food, then water. These are essential. This means about these things you except these things you can't live. This is the thing, essential. And important means job important, relations important, then this pen is important to write, important for writing. This is the thing. That means necessary is really very essential. That means it is more powerful word. Okay? Okay. So tell me, ma'am, suppose that I spoke in verbally speak, so use in necessary. So according to your sentence, necessary will come. Essential. What are the sentence? What is the sentence you will use? The sentence you are using very essential for you. You can't live without that thing. That will be essential. And if you are just important, that means important. If you are not getting, then also no problem. That will be important. Okay? Did you understand? This is the thing. Okay. Help, facilitate. Help, facilitate. What is the answer? Make sentence.
Please facilitate my YouTube channel. Yes, please, please help or facilitate to grow my YouTube channel. This one only write. No time is there. Only this one you write all these things. मैं इसे Okay, say. He facilitated me when my condition was not good. He facilitated me. He facilitated me when my condition was not good. Facilitated. Past tense will come. Oh, sorry, I forgot. Okay, next. Sonu, did you write this answer? My facilitated the bike by facility the bike then pincher. ये सेंटेंस नहीं हुआ सोनू. It is not a No. sentence you told. I'm not correct. सेंटेंस ऐसा नहीं है होते. फैसिलिटेट ये वर्ब है. इसको तुमको सेंटेंस में यूज करना है. वर्ब, मेन वर्ब बनाना है. ओके. माई टीचर इज फैसिलिटेटिंग मी इन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस. Like this also you can say. मतलब help. My family is facilitating me in my education, in my career, in my job. My colleagues, my senior managers are facilitating me in my job. So many things you can say. Okay? Next. Wait. Let him understand. Let him take this word. Did you understand, Sonu? Yes. Okay. So you tell a sentence with this one. You tell a sentence. Tell a sentence. Then only I can understand that you have known the knowledge of it. I want to facilitate you in this work. Okay? Okay? मैं बताऊँ. Okay, no. Okay. Another thing is keep, maintain. Keep. maintain मतलब keep रखना. Yes, maintain, keep. मैम keep maintain. Only one you use in your sentence and tell me the sentence. हम बोले. My keep means Maintain means keep. हम keep. Keep. यहाँ पे आंसर है तो keep का एडवांस वर्ड है maintain. हम बोले. maintain हाँ. Maintain the cleanliness in the room. Keep the room clean. ऐसे. Maintain the silence here. Maintain the silence here. So many things can be said. हम बोले. हाँ, बोलो. maintain your class discipline. Yes, maintain the discipline of the class. Maintain the discipline of the class. And you have to maintain your weight. You have to maintain your weight. Okay. You have to maintain your figure. You have to maintain your slim figure. Like this also you can write. Slim figure. You have to maintain your slim figure. Or you have to maintain your diet. Like this also you can write. So whatever the things you are writing, write confidently and write correctly. I maintain the work of my job. I maintain the works. I maintain all the works in my job. Okay. Did you complete your writing? Did you complete your writing? Hello. Yes. Okay, next word, monitor, means watching. Ma'am, watch.
मैं What? बोलूं? Yes. I monitor the national park. I am monitoring the Monitoring the Rajaji National Park. okay, yes. Are you writing or simply saying? I'm writing. Okay, writing no. After writing you tell me. Only saying is not enough. Okay, Shikha, please tell me. I monitored my first movie when I was 3 years old. I monitored RED हो जाएगा. लगाया हमने. Okay, I monitored my first movie when I was 3 years old. Okay, very good. And Sonu ji, please आप. I monitor. Teacher is monitoring the class. Huh? Teacher is monitoring the class. Teacher is monitoring the class. Okay. These are the spellings. These are the sentences. Actually मुझे थोड़ा confusion है. मॉनिटरिंग वॉच करना कैसे होता है? वॉच कैसे करते हैं? वॉच मतलब अच्छी तरह से देखना. यस. So monitor is second form या इसका क्या है monitoring? मॉनिटरिंग watch का क्या हो गया monitoring? मॉनिटर और वॉच दोनों ही सेम वर्ड है, पर बेसिक में हम लोग वॉच कहते थे, पर अभी एडवांस लेवल में हम लोग कहते हैं मॉनिटर करना. मॉनिटर मतलब अच्छी तरह से देखना, एकदम ताक के देखना, अच्छी तरह से इसका पार्ट्स वगैरह सब कुछ डिटेल्स में देखना कहते हैं मॉनिटर. जैसे टीचर क्लास को मॉनिटर करता है, तो टीचर सिर्फ एक बच्चे को देखता है क्या? And only one student, that teacher is not watching. The teacher is watching every student and very attentively. That's why it is called monitoring. Okay? Okay, अगर हम monitoring बोले सेम वर्ड है ना दोनों. Yes, monitoring. Teacher is watching the class or teacher is monitoring the class. Like this also you can say. So these are the patterns. Watch the class. So right. वॉच लिखना नहीं है, मॉनिटरिंग लिखो. मॉनिटर से हम जो एडवांस वर्ड है उससे हम मेकिंग सेंटेंस कर रहे हैं. वी आर मेकिंग द सेंटेंस ओनली विद द वर्ड्स इन एडवांस वर्ड. द रेड कलर्ड वर्ड्स वी आर मेकिंग सेंटेंसेस. ओके. नहीं मैम, दोनों वर्डों से बन सकता है ना. दोनों वर्ड बना है. मेक सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ड चाहिए ना. तुम दोनों वर्ड लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. नो मतलब सपोज कि अगर ये नहीं लिख पाए हम तो इनमें से भी लिख